चोपड़ा का शादी का घर मोड हो चुका है ऑन। पीसीई, जो हैदराबाद में अपनी अपकमिंग फिल्म एसएसबीएम 29 की शूटिंग में बिजी थी, अब अपने भाई की शादी के लिए मुंबई आ गई है। जी हां, सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है और प्रियंका ने अपने घर से एक सुपर स्वीट ग्लिम्स शेयर की। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा, शादी का घर एंड इट बिगिंस टुमारो। भाई की शादी है @सिद्धार्थ चोपड़ा विद नीलम उपाध्याय। संगीत प्रैक्टिस टू फैम जैम्स, सो गुड टू बी होम। माई हार्ट इज फुल and so is my schedule. Who said a wedding is easy? No one. But is it fun? Absolutely. Looking forward to the next few days. इस पोस्ट में संगीत प्रैक्टिस, पेंटिंग सेशंस जिसमें मालती मीरी, फैमिली डिनर्स और खूबसूरत सनसेट्स की भी ग्लिम्प्सेस थी। लगता है चोपड़ा परिवार फुल मस्ती मोड में है। दूसरी तरफ प्रियंका रिपोर्टेडली एसएसबीएम 29 की शूटिंग हॉल्ट करके वेडिंग फेस्टिविटीज एंजॉय कर रही है। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कलीना एयरपोर्ट पे स्पॉट हुई थी। इस दौरान ऑल व्हाइट स्पोर्टी लुक, शॉर्ट्स और ओवरसाइज्ड शर्ट के साथ मैचिंग कैप और शूज वो एकदम क्लासी लग रही थी। प्रियंका और महेश बाबू की फिल्म एसएसबीएम 29 का शूट शुरू हो चुका है। पीसीई ने बालाजी श्राइन विजिट की पिक्चर्स शेयर की थी ताकि फिल्म की शुभ शुरुआत हो सके। और सबसे बड़ी बात, एसएस राजामौली की ये फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला 2027 में और दूसरा 2029 में। फिलहाल शादी की मस्ती चालू है। फैंस प्रियंका के ग्रैंड कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और जानवी की सिस्टर खुशी कपूर की फिल्म लवयापा को रिलीज से पहले फिल्म इंडस्ट्री से मिल चुका है थम्स अप। जुनैद खान और खुशी कपूर की ये फिल्म उनके बिग स्क्रीन डेब्यू को मार्क कर रही है और अब करण जौहर ने भी फिल्म की तारीफों के पुल पान दिए हैं। के जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लवयापा का पोस्टर शेयर किया और लिखा, ड्रम रोल फॉर 2025, फर्स्ट लव स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, #लवयापा talks to the tech and app obsessed Gen Z with a love story that is hugely entertaining and makes solid points with brevity and precision. It's what you genuinely call a great time at the movies. उन्होंने खुशी और जुनैद की भी तारीफ की और कहा, You will fall in love with all the characters, terrific ensemble, and root for the magical and endearing leads. #Junaid Khan and Khushi Kapoor. I can happily watch the film again, and top credit to director Advait Chandan for bringing pace, relentless energy, humor, emotion, and solid storytelling to the fore. अगर फिल्म की लव स्टोरी की बात करें तो लवयापा एक मॉडर्न डे लव स्टोरी है जिसमें गौरव यानी जुनैद खान और बानी यानी खुशी कपूर एक अजीब चैलेंज का सामना करते हैं। उनकी फैमिलीज उन्हें शादी से पहले एक दिन के लिए अपने फोन स्वैप करने के लिए कहती है और बस वहीं से शुरू होते हैं ट्विस्ट और ड्रामा का सिलसिला। क्या ये टेस्ट उनके ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा या सीक्रेट्स रिवील होने के बाद सब कुछ उल्टा हो जाएगा? फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है जिसमें गुरुशा कपूर, आशुतोष राणा, तान्विका पार्लिकार और कीकू शारदा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। अद्वैत चंदन की डायरेक्टोरियल लवयापा 7 फरवरी 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है और ये एक ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी बन सकती है। तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं?
दिमरी की कार्तिक आर्यन लेड रोमांटिक फिल्म से एग्जिट की न्यूज आते ही सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। कहा गया कि उन्हें फिल्म से हटा दिया गया क्योंकि उनकी इमेज टू एक्सपोज्ड हो गई थी, जबकि रोल के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो प्योरिटी डिमीनर को एम्बॉडी करे। लेकिन अब डायरेक्टर अनुराग बासु ने इन सब रूमर्स को कर दिया है डिसमिस और अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में क्लियर किया कि इमेज वाज नॉट एन इशू। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था कि तृप्ति दिमरी की एग्जिट उनके पास्ट बोल्ड परफॉर्मेंसेस की वजह से हुई और ये भी कहा गया कि फिल्म का टाइटल बदल दिया गया है, यानी ये अब आशिकी 3 नहीं है। पर अब फाइनली इस मुद्दे पर अनुराग बासु ने खुद साइलेंस ब्रेक किया और ये क्लैरिफाई किया कि अभी तक फिल्म का फाइनल टाइटल ही डिसाइड नहीं हुआ है और इस महीने से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि अभी तक फीमेल लीड कास्ट नहीं हुई है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके अलावा तृप्ति की एग्जिट की वजह से जो भी अफवाहें चल रही हैं, उन्हें लेकर फिल्म मेकर अनुराग बासु ने क्लियर कर दिया कि इमेज वाज नॉट द रीजन फॉर हर डिपार्चर। उनका कहना है कि वो कभी किसी एक्टर को उनके पास्ट रोल्स के बेसिस पर जज नहीं करते। उन्होंने एक और बड़ा रेवल्यूशन किया और वो ये कि आशिकी इज नो लॉन्गर द स्टोरी लाइन ऑफ द फिल्म। मतलब जो रूमर्स चल रहे थे कि ये फिल्म आशिकी फ्रेंचाइज का पार्ट है, वो भी गलत निकले। वहीं बात करें तृप्ति के फिल्म से एग्जिट होने की असली वजह की, तो वो स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अनुराग बासु ने बताया कि तृप्ति उस महीने विशाल भारद्वाज की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और दोनों फिल्म्स की डेट्स क्लैश हो रही थी। इस वजह से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। अनुराग बासु ने यह भी मेंशन किया कि तृप्ति अब भी उनकी बेस्ट फ्रेंड है और उनके काम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मीडिया को तृप्ति से भी पूछना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फिलहाल अनुराग बासु अपनी नेक्स्ट फिल्म मेट्रो इन दिनों पर काम कर रहे हैं, जो कि एक एंसेम्बल कास्ट फिल्म है जिसमें सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, नीना गुप्ता और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं। It feels very nice to be standing here in front of you. शॉकिंग स्टैबिंग इंसिडेंट और स्पीडी रिकवरी के बाद फाइनली सैफ अली खान ने अपना बिग स्टेज रिटर्न मार्क किया है। जी हाँ, सैफ को रिसेंटली एक इवेंट पे किया गया स्पॉट। इस दौरान नेक पर आए उनके स्कार साफ विजिबल था। लेकिन क्या सैफ पर हुआ वार और ये स्कार है सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट? सैफ अली खान अभी अपनी चोटों से रिकवर कर रहे हैं, जो उनको एक रॉबर से लड़ते वक्त बांद्रा वाले घर में लगी थी। इस इंसिडेंट के बाद एक्टर को लीलावती हॉस्पिटल मुंबई ले जाया गया, जहां उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई। अब सैफ ने पहली बार एक ग्रैंड इवेंट में शामिल होकर अपनी स्टनिंग अपीयरेंस दर्ज कराई और साथ ही साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ज्वेल थीफ द रेड सन चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया। इस दौरान सैफ ऑल डेनिम लुक में काफी स्टाइलिश लग रहे थे। सैफ ने इस इवेंट पे कहा, Well, it feels very nice to be standing here in front of you, and it feels very nice to be here. I'm very excited about this movie. सैफ के कहते ही वहाँ मौजूद लोग उन्हें चीयर करने लगे। आफ्टर ऑल इतने बड़े हादसे के बाद उठकर आज सैफ अपने फैंस के सामने जो खड़े थे। लेकिन वही सोशल मीडिया पे सैफ की स्पीडी रिकवरी और रिटर्न टू वर्क ने ऐसी स्पेकुलेशन को और हवा दे दी है कि स्टैबिंग इंसिडेंट जिसमें सैफ को अलेजिडली 6 वुंड्स आए एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। इन एलिगेशन के बीच कुछ लोग सैफ के साथ है और रीसेंट इवेंट से सैफ की पिक्चर्स को वायरल कर रहे हैं, जिसमें नेक पर आया उनका ह्यूज स्कार प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एक फैन पेज जो करीना कपूर को डेडिकेट है, उसने सैफ के नेक स्कार का क्लोजअप शॉट भी शेयर किया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा था, फॉर दोज दैट क्वेश्चन करीना एंड सैफ दीज पास्ट फ्यू वीक्स, हियर आर सैफ्स लेटेस्ट पिक्चर्स। Instead of flaunting his injuries, he makes an appearance with a collared shirt. A well-healed laceration at the neck is visible.
साफ है कुछ लोग चाहे जो भी कहे, सैफ करीना के कुछ लॉयल फैंस उनका सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ऑन द वर्क फ्रंट, सैफ ज्वेल थीफ में नजर आने वाले हैं, जो एक हाइस्ट ड्रामा है डायरेक्टेड बाय रॉबी ग्रेवाल। इसमें जयदीप अहलावत भी है। वी विश सैफ अली खान यूं ही अपने फैंस को एंटरटेन करते रहे और स्क्रीन पे उनकी पावरफुल एक्शन सालों साल देखने मिले। आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लरिसा बुनेजी हमेशा से उनकी एक बड़ी सपोर्टर रही हैं और रिसेंटली अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लरिसा ने आर्यन की डेब्यू सीरीज द ऑफ बॉलीवुड का टीजर रीशेयर किया, जिसमें आर्यन खान और शाहरुख खान दोनों दिख रहे हैं। अपनी स्टोरी के साथ लरिसा ने आर्यन की तारीफ की और उनके काम की सराहना की और उन्होंने कैप्शन में लिखा, दैट्स फायर, द ऑफ बॉलीवुड, द मोस्ट अवेटेड शो इन द होल वर्ल्ड बाय द बीस्ट, द जीनियस एंड द नंबर 1 आर्यन खान। समांथा रूथ प्रभु ने रिसेंटली कैंडिड कॉन्वर्सेशन में अपने दिल की बात कही और बताया कि उनकी वाइब्स कैसी होती हैं उन लोगों के लिए जो कभी उनकी लाइफ का हिस्सा थे, लेकिन अब नए रिलेशनशिप्स में वो मूव ऑन कर चुके हैं और एक अलग जिंदगी जी रहे हैं। वेल, समांथा से पूछा गया था कि क्या वो अपने एक्सेस से जेलसी फील करते हैं या फिर बस इग्नोर करते हैं, जिस पर उन्होंने एक थॉटफुल जवाब देते हुए कहा, आई हैव बीन थ्रू टू मच इन माई लाइफ टू ड्वेल ऑन दैट। One quality that I completely dissociate myself from is envy. I refuse to let that be a part of my core. I think envy is the root cause of all evil. Everything else is fine, but there is no space for anything as unhealthy as envy. खुशी कपूर जुनैद खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म लव्यापा को प्रमोट करने में लगे हैं, जो 7 फरवरी 2025 को रिलीज होगी। और इस बीच अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात शेयर की। खुशी ने रिवील किया कि कैसे बोनी कपूर और श्रीदेवी ने उन्हें कभी ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दी। खुशी ने कहा, I have traveled in an auto rickshaw but in our building premises. Now I use auto rickshaw to travel to Mud Island. However, my parents did not allow me to travel in an auto rickshaw. Hence, I would travel in an auto rickshaw in my building premises. नागा चैतन्य ने सच्चे प्यार को बताया पेनफुल। दरअसल नागा साई पल्लवी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और ऐसे में एक इंटरैक्शन में नागा ने ट्रू लव पर अपने व्यू शेयर किए और बताया हाउ इट एक्चुअली इज। उन्होंने कहा, जेन्युइन लव हैज अ लॉट ऑफ पेन इन इट। व्हेन यू लिव थ्रू दिस पेन एंड कम आउट ऑफ इट, इट बॉन्ड्स द रिलेशनशिप इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। सो यू विल गो थ्रू दिस होल जर्नी इन अ फिल्म।